पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू हो गई, मतलब सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। एक जानिब जो है अवाम है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के इदारे हैं और ये आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर लापता हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा तरीन वाक़या है। इंडिया के जो पॉलिटिशियन है वो हमारे से बेहतर है। उठो लोगो, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन इसके अंदर आज जो है आज़ादी के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। 8 अक्टूबर तक जो है पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो है लॉकडाउन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो कि अभी जेल में बैठे हुए हैं और उनकी पार्टी पीटीआई की पूरी सदस्य रोड पे उतर चुके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। पूरा रोड पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ी जला दे रहे हैं, बाइक जला दे रहे हैं और केपीके में भी पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। इस्लामाबाद तक सारे लोग, पूरा पाकिस्तान के जमात निकल चुके हैं और केपीके के जो सीएम है वो भी रोड पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान में 144 धारा लग चुका है, लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी लोग जबरदस्ती रोड पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसी बीच एससीओ समिट भी होना है, तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक तरफ एससीओ समिट का मीटिंग भी है। तो आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाकिस्तानियों का रिएक्शन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। लेकिन अवाम थमने का नाम नहीं ले रही और उनका मुतालबा ये है कि अब जो है इमरान खान को आपको रिलीज करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम कोर्ट की बात करें, यहाँ पर अगर हम इदारों की बात करें, यहाँ पर हम पार्लियामेंट की बात करें, तो हर इंसान इस वक्त टेंशन में है कि मुल्क के अंदर कौन सी नई जंग का ऐलान हो गया। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। किसने कहा हम आज़ाद हैं? हाँ। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, आपने कहीं कभी कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी देखी है? कभी कोई डिक्टेटर आ जाता है? 35 साल तो इनडायरेक्टली जो है आपके डिक्टेटर्स ने हुकूमत की है। अभी भी देखें, जो गवर्नमेंट इस टाइम गवर्नमेंट बैठी हुई इस्लामाबाद में, उसके पास मैंडेट है। आप बाकियों को छोड़ें, जो पीएमएलएन है, पीएमएलएन का जो लीडर है वो खुद जीत के नहीं आया है। इनको जो है फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाया गया है। अच्छा। फॉर्म 45 पे ये हारे हुए हैं। अच्छा। इनके पास मैंडेट ही नहीं है, तो ये मुल्क कैसे चलाएगी? आप जो प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के हर शहरी को, आई एम नॉट दी कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बट आई नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान से आई एम फ्रॉम गिलगित-बल्तिस्तान बट आई एम नॉट द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ओके, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। एक कॉन्स्टिट्यूशन का आपको तालिब स्ट्राइक भी, का राइट देता है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है। और कोर्ट्स में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक जब है। मुझे पाकिस्तान का लॉ, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट दे रहा है कि मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, तो फिर इस्लामाबाद के अंदर इतने कंटेनर क्यों लगाए हैं? ये इतने आप ज्यादा मुझसे खंडर यही क्यों यही मैं खोदी जा कह, रही यही है? आप गवर्नमेंट से और फिर पूछे, आजादी किस चीज की ये है? गवर्नमेंट से पूछे, गवर्नमेंट ये क्यों लगा रहे हैं? साल हो तो गए, यही मुल्क आज़ादी कैसे तो हम बनेगा मांग रहे ना? हाँ। हैं, यही आज़ादी तो मांग रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, गवर्नमेंट हो चाहे जो भी अदारा वो हो। तो कह रहे हैं बांग्लादेश बनाने जा रही है, बांग्लादेश तो जैसा बांग्लादेश में इनकलाब क्यों हुआ है? इसीलिए आया हाँ। है। वहाँ पे भी रूल ऑफ लॉ नहीं था, डिक्टेटर एक बैठी हुई थी वहाँ पे। लेकिन हुआ क्या कि गंडापुर साहब जो है वो केपी हाउस चले गए। अब ये जो केपी हाउस जाना था, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में शक व शुबहात डालना शुरू कर दिए, बल्कि सबके ज़हनों में शक व शुबहात आ गए कि ये उधर एकदम क्या करने चले गए हैं। मतलब ये तो प्लान का हिस्सा ही नहीं था कि ये वहाँ पे जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये गए, और जैसे ही वहाँ पे गए तो उसके बाद रेंजर्स और पुलिस ने जो है वो केपी हाउस को घेरे में ले लिया। बल्कि सिर्फ यहाँ नहीं, बल्कि केपी हाउस के अंदर दाखिल हो गए वो। बाद में ये खबर आई, जो कि पहले ये खबर आई, मतलब जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो ये खबर आई कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। और तमाम टेलीविजन चैनल्स पे, जितने भी पाकिस्तान के बड़े चैनल्स हैं, सबके ऊपर ये फ्लैश होना शुरू हो गया कि अली अमीन गंडापुर साहब गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन चंद मिनटों के अंदर ही, मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट के अंदर ही एकदम जो है वो सरकारी ज़राए या सिक्योरिटी ज़राए करके जो है वो खबर चलना शुरू हुई कि नहीं जी वो गिरफ्तार नहीं है और वो हिरासत में भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। अच्छा, उसकी रीज़न एक बहुत बड़ी ये भी थी कि उनको ऑलरेडी एक राहदारी ज़मानत जो है वो मिल चुकी हुई थी। पेशावर हाई कोर्ट से वो एक ज़मानत लेकर आए हुए थे, और इसकी वजह ये थी कि उनको एक और केस के अंदर जो है उनकी जो है वो गिरफ्तारी के ऑर्डर भी मौजूद थे। तो पहले ये ख्याल आया कि उनके ऊपर वो जो शराब का केस है, एक बड़ा पुराना, वो शायद केस है जिसके अंदर इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने पहले ही राहदारी ज़मानत जो है उसके अंदर ले ली। फिर ये खबर आई कि नहीं, उनकी गिरफ्तारी जो है वो इस केस में नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी जो है वो सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, और वो तो हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा की
जो है वो हुकूमत की चीज़ें लेते हुए वो यहाँ पे आ रहे थे। मतलब एम्बुलेंसेस शामिल थी, फायर ब्रिगेड शामिल थी, सिक्योरिटी उसके अंदर शामिल थी, क्रेन्स उसके अंदर शामिल थी। ये सारे वसाइल जो हैं ये थे तो सूबाई हुकूमत के, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ये सब कुछ लेकर आ रहे थे। इनकलाब अभी बड़ी बड़ी बात करेंगे, वो पुलिस आ गई और भाग जाएंगे। नहीं, एक वैसे बात घरों में बैठ के इनकलाब नहीं आएगा। हाँ, यही अपने हक के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो अभी हक के लिए जो निकले हैं वो आंसू गैस खा रहे हैं और हम खाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जी आए हैं भाई। तो फलस्तीन में अगर जुल्म हो रहा है, यहाँ पे जो मामला था, फर्क क्या है? तमाम मुस्लिम मुल्क मिल जाए तो फलस्तीन में इमदाद करना कोई मुश्किल नहीं है। मुसलमानों की हिस्ट्री टीपू सुल्तान जैसे लोगों की है, इस तरह की नहीं मोहम्मद बिन कासिम की है। 17 साल नौजवान ने क्या सिंध तक वो पहुंच गया। ये हिस्ट्री है हमारी, ये सलाहुद्दीन यूबी की हिस्ट्री है। ये इसराइल की कोई औकात नहीं है कि ये कुछ कर सके। ये अभी मुसलमान मुत्तहिद नहीं है। वही जज्बे वाली बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उनकी तकरीबन 1 करोड़ भी मुश्किल से होगी इसराइल की तरफ। 90 से अबव है। हमारी पाकिस्तान की कितनी 24-25 सिर्फ पाकिस्तान की, फिर ईरान की, फिर सऊदीया की। इसराइली पे एक उस पे तकसीम करें तो तकरीबन कोई 25-30 लोग आते हैं। अगर ये आप एक कंट्री की बात कर रहे हैं, एक कंट्री की, सिर्फ एक कंट्री की, ठीक है। अगर हम सारे एक साइड पे खड़े हो जाएं, अपने हक के लिए खड़े हो जाएं, ठीक मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। मुसलमान पे वैसे भी जिहाद फर्ज है। सिंपल सी बात है, ईरान एक लाहौर। मुझे बात बताओ, गोरे को हमसे क्या इख्तलाफ है? हाँ, तो फिर आप ही तो कहते हैं नहीं इधर मुझे बताएं। हम ही अभी कह रहे थे वीडियो से पहले, आप में से कोई कह रहा था जी ये यहूदियों की साजिश है। यहूदियों को क्या जरूरत है हमारे? एक इख्तलाफ है, सिर्फ जहाद भी मुसलमान का सिर्फ जहाद से वो लोग डरते हैं। अच्छा, अगर जिहाद से डरते हैं, ईरान ने तो जिहाद की कॉल दे दी इसराइल के अगेंस्ट। भाई उन्होंने करके दिखाया। तो क्या वो डर गए? इसराइल डर गया? हाँ डरे, क्यों नहीं डरे? वो डरा नहीं है, वो अगली प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि जो उसने पहले किया ना, उससे उसके जितने भी वो मजाइल उड़ाने वाले उनका खत्म हुए हैं ना, वो दोबारा तैयारी कर रहा है, उसका टाइम ले रहा है। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन शेलिंग हुई है। इसमें ड्रोन भी मुबैना तौर पे, हेलीकॉप्टर भी मुबैना तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं। ये सारे क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों ने किए जो फील्ड में मौजूद थे। कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये चीज़ें रिपोर्ट की हैं। तो बदतरीन शेलिंग हुई है, ज़बरदस्त किस्म का टॉर्चर हुआ है, बड़ा खौफनाक लाठी चार्ज हुआ है, बहुत तोड़ फोड़ हुई है। इसके बावजूद कारकुन पहुँच गए। कारकुनों ने बहुत मार खाई, बड़ा सब्र किया, लेकिन दोपहर को अली अमीन गंडापुर के साथ हफ्ते की दोपहर को, जो जुमे को इन्होंने पहुंचना था, तो हफ्ते की दोपहर तक जाके ये फिर पहुंचे। इस्लामाबाद को टच किया, फिर इस्लामाबाद में दाखिल हुए और फिर डी चौक तक पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर ने डी चौक तक कामयाबी से पहुंचने के बाद वहां पे कारकुनों को बैठा दिया। कारकुन वहां पे बैठ गए और फिर अली अमीन गंडापुर साहब चले गए फ्रेश होने के लिए। और कुछ पार्टी के दीगर लोग भी हैं, क्योंकि करीबी है खैबर पख्तूनख्वा हाउस, तो इन्होंने मीटिंग भी करनी थी। तो ये लोग चले गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस। अब इससे पहले क्या हुआ, थोड़ा वहाँ पे आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तहरीक इंसाफ से बार बार राब्ते किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि आप इस एहतजाज को ख़त्म कर दें, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है वो बार बार इन राब्तों के बावजूद मस्बत जवाब नहीं दे रही थी। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने कहा कि हम तमाम फैसले अब एहतजाज के मैदान में करेंगे, हमारे मुतालबात माने जाएँ तो हम एहतजाज ख़त्म कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा और मेन मुतालबा है वो ये है कि आईनी तरमीम ना की जाए, आईनी तरमीम को रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको आईन के ऊपर एक हमला समझती है। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद,